जय हिंद माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने YouTube प्लेटफॉर्म शिखवाणी पर, जहां हम आपके लिए लेके आते हैं रोज कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो आज पुनः उपस्थित हैं आपके अपने गौरव सर 12 अप्रैल के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस को लेके, जहां अपना समय बर्बाद किए बिना हम चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने सिकंदराबाद में तिरुपति वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? तो किसने दिखाई है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार की TN रिच पहल जल्द ही 80+ अप्रयुक्त हेलीपैड का उपयोग करेगी? तो क्वेश्चन राज्य का, ये तमिलनाडु सरकार द्वारा चलाया गया TN रिच पहल जल्द ही 80+ अप्रयुक्त हेलीपैड का उपयोग करेगी। अब बात तमिलनाडु की है, तो तमिलनाडु की है तो इसकी कैपिटल कहाँ है? चेन्नई, और इसके मुख्यमंत्री MK स्टालिन है और गवर्नर RN रवि है। अभी हाल में ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने पुदुमई पेन योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है। RTI जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य तमिलनाडु रहा। तमिलनाडु सरकार ने नीलगिरी टहर के संरक्षण के लिए परियोजना शुरू की और भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट चेंगलपट्ट तमिलनाडु में लॉन्च किया गया। अशोक लेलैंड में तमिलनाडु में ऑल वीमेन प्रोडक्शन लाइन लॉन्च किया है। इतना चीज आपको तमिलनाडु के बारे में याद रखना है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने किस बैंक पर 55 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो किस पर? इंडियन बैंक पर लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए गाइडलाइंस को इंडियन बैंक फॉलो सही से नहीं कर रही थी, इसलिए इस पर 55 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। अब बात इंडियन बैंक की है, तो इसकी स्थापना 1907 में हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई में, और इसके CEO कौन है? शांतिलाल हैं। कौन? शांतिलाल जय इसके CEO हैं। ठीक, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? ये 10 अप्रैल को मनाया गया। अब 10 अप्रैल को ये मनाया गया, तो 10 अप्रैल को कुछ इसके साथ साथ अप्रैल के कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को हम देख लेते हैं। 1 अप्रैल को RBI का स्थापना दिवस, साथ ही साथ उत्कल दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस और अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया, और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? भारत बायोटेक ने विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में पुरस्कार जीता है। और ये हुआ कहाँ? विश्व वैक्सीन कांग्रेस सम्मेलन, तो ये वाशिंगटन में हुआ था। ठीक, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IPL में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? डेविड वार्नर बने हैं सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी। अभी ये वर्तमान में दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेलते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभाओं ने अनाथों के कल्याण के लिए विधेयक पारित किया है? तो किसने किया है? हिमाचल प्रदेश ने अनाथों के कल्याण के लिए विधेयक पारित किया है। अब बात हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? शिमला, और इसके मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और इसके गवर्नर शिवव्रत शुक्ला जी हैं। अभी हाल में ही हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा चाय को यूरोपीय GI टैग मिला है। ऑर्गेनाइज्ड लिकोरिस अर्थात मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। न्यायमूर्ति सबनीना को हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, और हिमाचल प्रदेश ने 25 जनवरी को अपना 53वां स्थापना दिवस इस बार मनाया है। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सुखाश्रय सहायता कोष भी लॉन्च किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र बना है? तो कहाँ बना है? यह महाराजगंज में बना है। यूपी के महाराजगंज में
पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण बना है। अब बात यूपी की, तो यूपी की राजधानी कहाँ है? लखनऊ, गोमती नदी किनारे। यहाँ की सीएम योगी आदित्यनाथ जी और गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थापित करने की घोषणा की। एससीओ की पहली पर्यटन और संस्कृति राजधानी वाराणसी को घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क माफ करने की घोषणा की। और उत्तर प्रदेश सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के उप विदेश मंत्री 4 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंची हैं? तो कहा कि यूक्रेन की उप विदेश मंत्री 4 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंची हैं। और जब यूक्रेन और रूस से युद्ध हो रहा है उसके बाद ये पहली बार आई हैं। अब बात यूक्रेन की है, तो यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? क्यू है। और यहाँ की करेंसी यूक्रेनी हर्वेनिया और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति को 2022 में लिबर्टी मेडल दिया गया है। क्रिप्टो करेंसी रखने के मामले में यूक्रेन शीर्ष पर रहा। और डिसिडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 यूक्रेन के नागरिकों ने जीता। और यूक्रेन के राष्ट्रपति को जॉन एफ कैनेडी का पुरस्कार भी मिला है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में टाइगर सेंसस के अनुसार भारत में वर्ष 2022 तक बाघों की आबादी बढ़कर कितनी हो गई है? तो कितनी हो गई है? 3167 बढ़कर हो गई है संख्या 2022 तक बाघों की। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स एलायंस शुरू किया? तो कहाँ किया? कर्नाटक में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स एलायंस शुरू किया। अभी क्योंकि ये बांदीपुर नेशनल पार्क में गए थे, जहाँ पर कि टाइगर प्रोजेक्ट के 50 वर्ष पूरे होने पर ये वहाँ पर गए थे। और ये शुरू कब हुआ था टाइगर प्रोजेक्ट? तो इंदिरा गांधी द्वारा 1973 में शुरू हुआ था। और वहाँ पे जब ये गए थे कर्नाटक में बांदीपुर नेशनल पार्क में, तो वहीं पर इन्होंने बिग कैट्स एलायंस शुरू किया था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत बांग्लादेश जापान कहाँ कनेक्टिविटी बैठक आयोजन होगा? तो कहाँ होगा? ये त्रिपुरा में होगा। अब बात त्रिपुरा की है, तो त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? अगरतला। इसके मुख्यमंत्री माणिक शाह और यहाँ के गवर्नर सत्यदेव व्रत। अभी हाल में ही एरेटर कम डांसिंग फाउंटेन का उद्घाटन कहाँ किया गया था? चुनाव आयोग ने त्रिपुरा में मिशन 929 शुरू किया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया। और त्रिपुरा सरकार ने अर्न विद लर्न योजना शुरू की। त्रिपुरा सरकार ने मोबाइल पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं शुरू करने की घोषणा की है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जम्मू में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया? तो किसने किया? मनोज सिन्हा ने किया। और यही जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और इन्होंने ही ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया। और पर्यटन मंत्रालय ने जम्मू में पहली स्नो मैराथन की आयोजन की है। और एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन यही खुल चुका है, जो कि जम्मू में विश्व का एशिया का सबसे बड़ा ये गार्डन है, ट्यूलिप गार्डन। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किसने आर्लियंस मास्टर 2023 पुरुष एकल खिताब जीता है? तो किसने जीता है? प्रियांशु राजावत ने जीता है। और ये कहाँ जीता था? फ्रांस में इन्होंने जीता था। चलते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सांख्यिकी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? CR राव ने सांख्यिकी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। अभी फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से किरण नादर को सम्मानित किया गया। संगीत कलानिधि पुरस्कार में बॉम्बे जयश्री को सम्मानित किया गया। और सरस्वती सम्मान 2022 के लिए शिव शंकरी चुना गया। चलते हैं अपने अगले इवेंट हिस्ट्री ऑफ द डे, जो कि हमारा महत्वपूर्ण होता है रोज के हिसाब से। और आज तारीख है 12 अप्रैल और आज है कुछ महत्वपूर्ण। आज ही के दिन सिख गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 1621 में हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह ने 1801 में खुद को पंजाब का महाराजा घोषित किया था आज ही के दिन। और अंतरिक्ष यान कोलंबिया 1981 में पहली बार प्रक्षेपित किया गया। मशहूर गीतकार गुलजार को 2014 में वर्ष 2013 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। और मोहनजोदड़ो की खोज करने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार राखलदास बनर्जी का 1885 में जन्म हुआ। इसी के साथ हमारा आज का इवेंट खत्म हो गया। अगर आपको ये क्लास किसी प्रकार से हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और 2 लोगों में इसको शेयर जरूर करिएगा ताकि औरों को फायदा मिल सके। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विथ यू गौरव सर।